टीवी पे आप जो धूम्रपान के विज्ञापन देखते हैं वो मैं आजकल हर दूसरे दिन रियल लाइफ में देख रहा हूँ। लोग स्ट्रेस में आके बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और फिर उन्हें होता है लंग कैंसर। आज ही मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आए जिनका ट्यूमर काफ़ी फैल चुका था, इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं लंग कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर आप या आपके किसी अपने को लंग कैंसर है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ताराचंद गुप्ता हूँ, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल। और आज का हमारा टॉपिक है लंग कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कौन सा बेस्ट है आपके लिए। आइए आपको 6 ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज जो लंग कैंसर की हैं वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके उपलब्ध हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं, किस स्टेज में ये काम आते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। क्या आपको पता है लंग कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा कॉमन और लीडिंग कॉज लंग कैंसर है, जो कैंसर से होने वाली मौतों में सबसे कॉमन है। हर साल करोड़ों लोग इससे इफेक्टेड होते हैं वर्ल्ड वाइड। और पहले देखते हैं कि कितने टाइप के लंग कैंसर होते हैं। आइए पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के लंग कैंसर होते हैं। लंग कैंसर बेसिकली 2 में डिवाइड किए जाते हैं, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर ज़्यादा कॉमन है, जबकि स्मॉल सेल लंग कैंसर थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा होता है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी इन्हीं टाइप्स के हिसाब से वेरी करते हैं। अलग अलग NSCLC का ट्रीटमेंट अलग होता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर का ट्रीटमेंट अलग होता है, रिजल्ट्स भी अलग होते हैं क्योंकि दोनों के एग्रेसिवनेस में भी डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उन सब सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। सबसे पहला ऑप्शन है सर्जरी। दोस्तों, सर्जरी लंग कैंसर में की जाती है कब? जब बीमारी छोटे स्टेज का होता है, खासकर स्टेज 1 और 2 में होता है तो लंग कैंसर में सर्जरी की जाती है। इसमें अफेक्टेड लंग टिश्यू या पूरे लंग को रिमूव किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ कैंसर। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है जिनका किसी और ऑर्गन में फैला नहीं होता है या साइज इतना बड़ा नहीं है कि जिसको निकालने पे दिक्कत आए या ज़्यादा साइड इफेक्ट दे। फिर आता है कीमोथेरेपी। इसमें आपके शरीर में कुछ मेडिसिन इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्शंस की फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर, जो कैंसर सेल्स को मार देते हैं। ये ट्रीटमेंट अक्सर सर्जरी के बाद या एडवांस स्टेज में दिया जाता है और सर्जरी के पहले भी कई बार ट्यूमर को छोटा करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को ऑपरेट करने में आसानी हो। तीसरा ऑप्शन है रेडिएशन थेरेपी। इसमें रेडियो एक्टिव किरणों का इस्तेमाल करके सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये भी उन पेशेंट्स के लिए यूज़फुल है जिनमें बीमारी बहुत फैला नहीं है, सर्जरी पॉसिबल नहीं है और ना फैले हुए वजह से पूरी तरह क्योर करना पॉसिबल है। ज़्यादातर ये कीमो के साथ कंबाइन करके दी जाती है। फिर आती है टारगेटेड थेरेपी, जिसमें ओरल ड्रग्स भी शामिल है। अब टारगेटेड थेरेपी थोड़ी एडवांस है। इस ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से जीन्स को टारगेट किया जाता है। अगर आपका कैंसर जेनेटिकली टेस्टेड है या मॉलिकुलरली बोलना चाहिए टेस्टेड है, जिसमें स्पेसिफिक म्यूटेशंस हमको मिल जाते हैं, तो आजकल उनको टारगेट करने वाली मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको हम टारगेटेड थेरेपी या ओरल पिल्स की तरह टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर भी बोलते हैं। बड़ा ही हॉट टॉपिक है नया, वो है इम्यूनोथेरेपी। ये एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है, नए जमाने का ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसमें जो ट्यूमर जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, उसको ये थेरेपी जाके उसके ट्यूमर से फ्री करती है, जिससे कि कैंसर सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी काम कर सके और इस तरह से ये इम्यूनोथेरेपी काम करती है। इम्यूनोथेरेपी लंग कैंसर में सर्जरी के पहले भी दी जाती है, सर्जरी के बाद भी दी जाती है, रेडियोथेरेपी के बाद भी इसका ऑप्शन आता है और इसका ऑप्शन कीमोथेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन में भी आता है। इसका ऑप्शन स्टेज 4 में भी आता है। कौन सी इम्यूनोथेरेपी कब देनी है, इन सब के लिए हमारे को डॉक्टर से डिस्कस करना रहेगा, जिससे कि हमको पता चल सके कौन सी परफेक्ट इम्यूनोथेरेपी ड्रग है जो हम अगर देते हैं तो हमारे को ज़्यादा फायदा होता है बजाय सीधा जाके इम्यूनोथेरेपी मांगने से। ऐसे ही इम्यूनोथेरेपी के अलावा जो ओरल ड्रग्स हैं वो भी स्टेज 4 में भी दी जाती हैं, रेडियोथेरेपी के बाद भी दी जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट कब देना है। ये बेसिकली सारी रिपोर्ट्सों को कंपाइल करके पेशेंट के फिजिकल स्टेटस को देख के, पेशेंट के फाइनेंशियल स्टेटस को देख के और पेशेंट के मेंटल स्टेटस को देख करके डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट परफेक्ट है और पेशेंट को किससे ज़्यादा फायदा होगा।
तो दोस्तों आज हमने देखा कि लंग कैंसर के क्या क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, इनमें से कौन सा पेशेंट के लिए क्या सही है ये मैंने आपको बताया। पर याद रखिएगा कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और बेहतर कि जो डॉक्टर आपके इस ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में जानता है उनसे आप आराम से बात करें, ऑप्शंस को डिस्कस करें और उनके अकॉर्डिंगली आप फैसला लें। क्योंकि मेरा मानना है कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर पेशेंट के बेनिफिट में काम करेगा वो ज़रूर आपके पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाएगा। सो आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करूंगा।